आपका बहुत स्वागत है और हम बस ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे आप जीवन में संभले, पारिवारिक झंझावात से निकले, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि झगड़ा हो रहा है, अब शादी टूटने के कगार पर है, क्या करें क्या नहीं। तो हम आपको चूँकि 10 सालों से जान रहे हैं और अभी जब देखते हैं तो आपका बच्चा बड़ा हो गया है और आप अकेले कैसे इससे निकल पाए, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जोहार करते हैं। और आपने मेरा जीवन से पता नहीं किस तरह का प्रेरित हुए, आप मोटिवेट हुए और हमको इस जगह पे लाने की कोशिश किए हैं। तो हमको अच्छा लगा कि आपने ये सब्जेक्ट पर मुझसे सवाल किए आपने। तो अच्छा लगता है हमको, आज का जीवन और उस दिन का जीवन से हमको बहुत अच्छा लगता है। जब हमारी शादी हुई थी, शादी तो क्या हुई, पहले तो उससे प्रेम हुआ। प्रेम होने के बाद में हमको विश्वास हो गया कि मेरे जीवन में जिस को हमने अपना जीवन साथी चुना था, वो हमको इतना ज़्यादा ही विश्वास में लाई कि हम उसको लगा कि भाई ये हम मेरे लिए सोना है, हीरा है, इसको अगर खोएंगे तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। वो जो मेरी प्रेमिका थी, हमको अपने वश में लाने के लिए यहाँ तक कि कुआं में छलांग भी लगा दी, जहर भी खाई, और हमने उसको एकदम बिना बिना स्वार्थ के हमने उसको सेवा किया और एक तरह से जीवन दान मिला उनको। और मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उस समय विकट परिस्थिति के दौर से गुजर रहे थे हम, और उस दरमियान कुछ ऐसे लोग आए जो कि हमको मदद किए और रांची तक हमको लेने में भी बहुत मदद किए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो हमारे दिल में आज भी जीवित हैं और हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस जीवन को बताते हुए हमको भी अच्छा लगता है कभी कभी कि हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जैसे आप अपने बेटे के साथ में हैं अभी, जी जी, तो ये वाला कड़ा निर्णय लेने में कितना वक्त लगा होगा कि मतलब जैसे आप अलग हो गए अपने पत्नी से और बच्चा आपके साथ है, ये वाला कठिन समय के बारे में थोड़ा बताइए, इसमें कैसे आप आगे बढ़े? हमने इसके विषय में थोड़ा कुछ मैंने पढ़े थे कहीं कि जैसे लोग नशा करते हैं ना, और लोग बताते हैं कि ये मेरा कमजोरी है, उसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। तो हमने ये सुना था कि लोग अपने जीवन साथी को भी छोड़ देते हैं यूं ही। तो नशा जैसा कोई भी चीज़ है यूं ही छूट जाता है, खाली आदमी एक बार मन से अगर ठान ले कि हम इसको छोड़ देना तो छोड़ देना है। तो मेरे जीवन में जो घटना घटी ना, उसको हम बड़ी सहज से मतलब झेल लिए, क्योंकि हमको लगा कि मेरी बीवी तो छोड़ चुकी है हमको, लेकिन मेरे लिए एक गिफ्ट दे दी है ना। और उसको हमने पॉजिटिव सोच में लेके हमने उनको मतलब अपना जीवन को ढाला। यही नहीं कि बीवी छोड़ दी तो हम आत्महत्या कर लेंगे, शराब के नशे में धुत रहेंगे, है ना, उनको भुलाया नहीं। हम तो महात्मा बुद्ध की जीवनी को पढ़े थे। उसमें यही कहा गया था कि बिना के तार को इतना कम मत, मतलब बहुत लूज मत रखो कि इससे मधुर ताल ना निकले, है ना, और इतना टाइट भी मत करो कि भाई टूट जाए और मधुर संगीत निकले ही ना। तो इस चीज़ को हम अपनाए थे, इसलिए हमने कभी दोनों तरफ नहीं रहे, बीचों बीच हम अपना मध्यम मार्ग को अपनाए और हम अपना जीवन जो अपना बच्चा पर समर्पित कर दिए। और मेरा बच्चा को माँ का प्यार भरपूर दिए, उसको पता ही नहीं चलने दिए कि मेरी माँ भी है ना। और मेरा बच्चा और हम इतना खुश रहे, उनको जीवन में आज भी हम गर्व करते हैं अपना बच्चा पर कि जैसा हमने उसको पाला है, शिक्षा दिया है। आज के डेट में लोग नाम करते हैं कि तरसू का बेटा है मोहित, और बहुत अच्छा है, जो गांव में एक सबक है। और
उसको हमने हर चीज़ से मतलब जुड़े रहने के लिए सिखाए। उनको कम उम्र में बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में ले गए, है ना, और देश दुनिया दिखाए, महंगी महंगी गाड़ियाँ में घुमाए, भले भाड़े की हो, है ना, मेरे तो खुद का नहीं था, लेकिन उनको उनके मन में एक जगाए मन में कि हाँ जिंदगी ऐसा भी होता है। एक और बस कि ये सब जो कुछ हुआ उसमें आपको समाज की तरफ से कैसा मतलब कि वो रहा है? हाँ, क्योंकि समाज का पक्ष थोड़ा सा जानना जरूरी है। हाँ, समाज के लोगों ने बहुत कहा, बहुत ताना मारा हमको कि तुम कैसा हो कि अपने बीवी को छोड़ दे, ये छोड़ दिया, लेकिन हम अंदर की बात थे और किसको किसको सुनाए, है ना। तो हर किसी को हम सुनाने से हमारा वक्त गुजर जाता, इसलिए इस सुनहरा मौका को हम अपने बच्चे के लिए और अपना जीवन को सफल बनाने के लिए हमने एकदम पूरी मुस्तैदी से हमने कदम उठाया। और आज मेरा बच्चा भी बहुत खुश है और मैं भी खुश हूँ, और हम लोग कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, मेरे बच्चे के साथ में हम लोग बहुत 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 खुश मिजाज से हम लोग हैं। अभी समाज का क्या रुख है फिर आसपास के लोगों का मानना है कि बाप हो तो ऐसा, अच्छा, है ना, जिसने माँ बाप का प्यार दिया, और मेरा बच्चा भी बोलता है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, है ना, कोई जरूरी थोड़ी है। अगर माँ मर भी गई होती ना तो उसको एहसास बिल्कुल नहीं होने देते। आज भी वो कहता है कि नहीं, हमको कोई माँ की आवश्यकता नहीं। बहुत सारा माँ रास्ता में चलेंगे, मेरे अच्छा कर्म रहेंगे ना, तो रास्ते में तो माँ का अंबार लगा हुआ है, बच्चा कहना है। तो हमको भी अपने आप में अच्छा लगता है कि चलो कम से कम मेरा बच्चा का जो मेरा सोच था वो मेरा बच्चा में आ गया था। हमको अपने आप में धन्य महसूस करते हैं, यही मेरी सफलता है। हाँ, तो मतलब आपको क्या लगता है कि खिटपिट और रोज रोज का ये जो होते रहता है उससे इस तरह से मूव ऑन कर जाना मतलब कि जीवन के लिए अच्छा रहता है? नहीं, खटपट वाली जो बात है ना, हम बिल्कुल नहीं चाहे कि खटपट किसी से करें। क्यों हम टाइम और बर्बाद करें? खटपट करने से समय बर्बाद होता है, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, अपना भी बर्बाद होता है, अपना शरीर बर्बाद होता है। तो हम जानते हैं ये बहुत कीमती है मेरा शरीर, ये जो हमको जो ईश्वर की कृपा से मिला है बहुत बहुमूल्य है। तो इस चीज़ को हमको किसी खिटपिट में नहीं लगाना है। इस चीज़ को हमने अच्छा काम करने के लिए हम लोग ये गरीब के सेवा में या कोई बेसहारा हो उनके साथ में, मतलब किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो लोगों के बीच में है तो उनके लिए हम समय देंगे तो ये मेरा जीवन साकार होगा। बहुत शुक्रिया, मतलब आप बहुत पॉजिटिव हैं इसको लेकर। धन्यवाद आपको। धन्यवाद और बहुत अच्छा से रहिए आप दोनों। हम जल्द मिलेंगे। हम मेरा बच्चा के साथ हम बहुत अच्छा हैं, बहुत खुश है। अगली बार जब आप आइए तो लेकर के आइए और हम लोग जल्द मिलते हैं। जरूर जरूर, धन्यवाद। तो रिलेशनशिप पे जब भी बात होती है कई तरह का मतलब कि उसमें मसला हमेशा रहता है, और जिस तरह से इस साथी ने अपने जीवन के बारे बताया कि इनके जीवन में वो फेज आया जहाँ पे इनको लगा कि बहुत प्यार था उस रिश्ते में, बहुत ही मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में साथ आए थे। उसकी प्रेमिका उसके लिए जहर तक खाई थी और ये प्रेम इतना भरा हुआ था, इसके बावजूद जब वो लोग शादी के रिश्ते में बंधे और बच्चा आया उसके बाद भी नहीं निभ पाया, तो इन्होंने क्या किया ना कि एक दूसरे के जो भावनाएं थी और जो सोच था उसको रिस्पेक्ट दिया और दोनों सेपरेट हुए। और मुझे ये बहुत खूबसूरत बात लगती है कि मेरी दोनों से बातचीत होती है। जब इन लोग साथ में थे तब मैं इनके साथ 2 हफ्ता साथ में बिताई थी और तब भी मतलब डिफरेंसेस दिखता था कि कैसे मतलब कि नहीं बन रहा था। उसको उनकी किसी बात को लेकर के बहुत चिढ़ मचती थी, इनको उनकी बात को लेकर के मतलब ये होता था कि रिस्पेक्ट नहीं दे पाते थे और बात ही नहीं बनती थी। और अभी जब मैं इनसे लगभग 8-9 साल के बाद जब मिल रही हूँ, इनका बच्चा भी बड़ा हो गया है और जब ये देखिए इतने खुश हैं अपने लाइफ में, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत कपल ऐसे होते हैं कि जिनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है लेकिन फिर बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है। ऐसे में अलग हो जाना भी कहीं से कोई भी गलत नहीं है। लोगों को लग सकता है कि ये गलत है, लेकिन जब अगर आप उस डिसीजन के साथ में खुश रह सकते हो तो आपको अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, तब आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी और आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। तो बस यही बोलना था इसको ये करने का कि सबकी अपनी अपनी विषमताएं हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने अपने गुण हैं, उसको लेकर के ज़रूर सोचना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ मोमेंट आता है तो बैठ के सॉल्व करने चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर अलग रह करके भी एक दूसरे को खुशी दिया जा सकता है। ये भी विकल्प जीवन में रहना चाहिए, बजाय कि किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए खुद को ख़त्म किया जाए या फिर
ऐसा कुछ किया जाए कि वो मामला मतलब कि चलता रहे कोर्ट में, और इतना घसीटा जाए कि आपकी पूरी ज़िंदगी चली जाए लेकिन आप खुश ना रह पाएँ। शुक्रिया।